इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या हमें बाजार में 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? आज अगर आप देखोगे तो बाजार में एक अच्छा रिवर्सल आया। मार्केट में जो मीन लेवल से रिवर्सल एक्सपेक्टेड था वो हमें देखने को मिल गया। डबल टॉप फॉर्मेशन जो बाजार में निफ्टी में बनाया था और ब्रेकडाउन का इंतजार था वो बाजार ने नहीं किया, उसको नलिफाई कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया और रिवर्सल मीन लेवल से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि मार्केट, ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द मीन ऑफ द मार्केट। आवरली चार्ट पे मार्केट इस लेवल से एक रिवर्सल दिया और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी बाजार बंद होने में सक्षम रहा है। हम लोग 24,000 के दहलीज के ऊपर है और पॉजिटिविटी के साथ बंद है। बट डैमेज आज इसने किया, अगर मानो वो सेक्टर अगर निफ्टी में नहीं होता तो शायद निफ्टी में आज एक जबरदस्त रैली मिलता। और आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूं आईटी काउंटर्स का। जी हां, निफ्टी आईटी लगातार पेन इन दी ए मैं कहूंगा और ये 2% ज्यादा पिटा है। साथ दिया है मेटल और फार्मा, यहां पे भी नेगेटिविटी और हेल्थ केयर में भी नेगेटिविटी हमें देखने को मिला। बट जिसने आज जबरदस्त रैली किया वो है आपका निफ्टी रियलिटी काउंटर। 3.5% से ज्यादा भागा है काउंटर और एफएमसीजी काउंटर्स ये भी 2% से ज्यादा का रैली दिया। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, ऑटो काउंटर्स, मीडिया काउंटर्स, यहां पे भी जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिला। तो निफ्टी में आईटी साथ नहीं दिया, मेटल साथ नहीं दिया, फार्मा साथ नहीं दिया, बट बाकी सारे काउंटर्स में आज एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल गया है। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो एफआईएस का बात करूं, कल भी आपने देखा होगा एफआईएस ने 2,500 करोड़ का बेचा है, बट डीआईएस ने 6,842 करोड़ का बाइंग किया। बिकॉज म्यूचुअल फंड का इनफ्लो और एसआईपी का इनफ्लो इतना अच्छा है जिस वजह से डीआई के पास फंड है और वो बाजार को कुशन दे रहा है। तो एफआईएस भले ही बेच रहा हो बट डीआईएस बाजार को बचाने का पूरा कोशिश कर रहा है। और रिटेलर्स का बात करें तो बाजार में एनीवेज एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम हमने आज कैप्चर कर लिया है। निफ्टी 24,000 के ऊपर है, बैंक निफ्टी भी 54,000 के ऊपर है, सॉरी 58,000 के ऊपर है। और फिलहाल सेंसेक्स का बात करूं, कल इसका एक्सपायरी है। यहां पे आप देखोगे तो 77,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट जरूर किए थे। 77,110 का हाई लगाने के बाद लास्ट के आधे घंटे में प्रॉफिट बुकिंग किया। निफ्टी में भी देख लो, लास्ट के आधे घंटे में पिट गया। पूरा दिन बाजार 24,000 के बाउंड्री पे था और 24,050 के लेवल के ऊपर मंडरा रहा था, ठीक है, बट 50 के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। दिस इज द हाई ऑफ द मार्केट। ये निफ्टी का आज का हाई है, राइट। 24,050 पे एक रेजिस्टेंस था जिसे बाजार टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाए, बट हाँ लास्ट के आधे घंटे में 50 पॉइंट गिव अप कर दिया और लगभग 24,050 पे जाके हम लोग फिलहाल बंद है। और कल के लिए जो सेटअप बना है वो हल्का सा बुल के फेवर पे है, बिकॉज 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे बाजार रीगेन किया है। नाउ मूव ऑन करता टेलीग्राम पे। आज देखो आपने देखा होगा पूरा दिन बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पे था, ज्यादा कुछ ट्रेड करने का था नहीं। हाँ, सेंसेक्स में ट्रेड करने का अच्छा मौका था और हमने किया भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सेंसेक्स ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड कर रहा हूं और आज सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का, 2 लाख भी नहीं, 2,16,000 के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया। बट हाँ, ये ट्रेड मैं पब्लिकली पोस्ट नहीं करता बिकॉज एक सेगमेंट है जो मैं अपने लिए रख रहा हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी के सेगमेंट्स के ट्रेड आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम का बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं आप प्रीमियम ग्रुप के मॉर्निंग पे जो भी ट्रेड्स है वो आपको मिल जाते हैं। पहला सुबह फ्लैट था, उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल रैली मिला, तो ट्रेड्स में हम लोग ने कॉल सेट के ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स मिला। और ओवरऑल आप देखोगे तो फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप को मिला दे तो प्रीमियम ग्रुप में सुबह 430 पॉइंट के आसपास और फ्री ग्रुप पे हमारे फ्री टेलीग्राम पे सिर्फ 190 पॉइंट। ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया बिकॉज रेंज बाउंड था, अनसर्टेनिटी ज्यादा था और कोई मतलब नहीं बनता ओवर ट्रेडिंग करने का। जबरदस्ती 5-10 करके पॉइंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने जो ट्रेड किया वहां पे सिर्फ 2 कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, एक निफ्टी का और एक बैंक निफ्टी का। 2 में 2 एंट्री किया और एक अच्छा खासा पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट यहां मिला, यहां पे 55 और 60 पॉइंट के आसपास यहां मिल गया। आई थिंक इट्स गुड, नॉट बैड, और एक अच्छा खासा स्कैल्प पॉइंट्स मिला है। तो अभी आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पहला 1 घंटे का अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक यहां पे है। बाकी सारे जो इंफॉर्मेशन प्लान डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, बट फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए, राइट ना। मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना, ठीक है, वीकली से एक्सपायरी है और थर्सडे है। क्या मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा क्या? ग्लोबल बाजार का क्या हालत है? अगर ग्लोबल बाजार को मैं बात करूं तो आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में आज यूरोपियन मार्केट साइडवेज हल्का फुल्का नेगेटिव और गिरावट हमें देखने को मिला कहीं कहीं पे।
और मिक्स सेटअप के साथ चल रहा है। ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी ज्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के लिए मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बाजार में यहां पे बाजार पे ये लेवल पे ना एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो 350 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिलेगा, बट उसके लिए पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए और कंफर्मेशन लेवल था हमारा 23,700 ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। देखो 23,800 तो ब्रेक ऐसे भी कर देता चलेगा, बट आज भी हमने देखा कि मार्केट को सस्टेन कर रहा था, तो ये लेवल को अगर ब्रेक किया बट उसके बाद ये लेवल चाहिए, उसके बाद हम नीचे की तरफ 23,500-600 के लेवल को टारगेट बनाएंगे। बट फिलहाल बाजार ने आज क्या किया, ये यहां से एक रिवर्सल दे दिया, मीन रिवर्सल कहते हैं हम लोग, यहां से मीन लेवल से एक रिबाउंड किया, विच इज गुड फॉर द मार्केट, नॉट एट ऑल बैड। और अगर ये रैली कंटिन्यू करता है तो हमें दोबारा 24,200-250 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। देखते हैं कि बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए जो सेटअप हमारा है वो बुल के फेवर पे है बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन। नंबर 1, एक तो देखो ये ट्रेंड के ऊपर अभी भी हम लोग है, तो ट्रेंड के ऊपर है, यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, अबव द ट्रेंड है, राइट। दूसरी बात हम लोग क्या है कि मीन लेवल के ऊपर है, मीन के ऊपर है, अबव लिख दे रहा हूं मैं, मीन के ऊपर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग मीन लेवल से रिवर्स तो किए हैं, बट अगर आप देखोगे यहां पे एग्जैक्टली ये जगह पे हमारा जीसी बना है, गोल्डन क्रॉस, और गोल्डन क्रॉस के हिसाब से हम लोग बुल सिग्नल या फिर बाय सेंटीमेंट आना चाहिए। कंफर्मेशन का वेट कर रहा था बाजार में, देखो हिचकोले तो खाई ये जोन पे, बट अभी भी सस्टेन कर रहा है, ऊपर भले है बाजार बट सस्टेन कर रहा है, विच इज गुड। बट लॉन्ग टर्म व्यू मेरा मिक्स्ड रहेगा, शॉर्ट टर्म व्यू पे मैं मिक्स्ड, हल्का सा सेंटीमेंट को चेंज करेंगे। मैं बता देता हूं, पहले पीसीआर दिखा देता हूं 1.1057, यहां पे सेंटीमेंट बाय के फेवर पे है, एक रिवर्सल हमें देखने को मिला आज। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में, बेस्ड ऑन टुडेज क्लोजिंग सेंटीमेंट बुलिश है, ठीक है। ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से, मैं अपने मन से नहीं दे रहा, ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अब मेरा व्यू आने से पहले आपको लेवल्स मार्क कर देता हूं, उसके बाद अपना व्यू भी दे दूंगा। तो 24,000 पे बाजार बाउंड्री लगा के बंद है, ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा 24,100 टू 150, 24,200 250, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब जाके 24,300 और 24,500 का जोन चाहिए मुझे। इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं तब तक साइकोलॉजिकल बैरियर टूटेगा नहीं और लॉन्ग टर्म व्यू मेरा मिक्स्ड रहेगा। आपको पता ही है, मैंने हर वीडियो पे कहता हूं। सपोर्ट का बात करें तो 23,900, 23,800 और ये टूटा तो डबल टॉप फॉर्मेशन के हिसाब से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है ये लेवल के नीचे, तो हमने और 100 पॉइंट का कंफर्मेशन के लिए रखा था। उसके बाद टारगेट चेंज हो जाएगा, फिर 500-600 के जोन पे जाएगा। बट मेरा जो व्यू है बेस्ड ऑन टुडेज क्लोजिंग, बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, पहले आप समझो शॉर्ट टर्म का मतलब ये इंट्राडे के लिए होता है, लॉन्ग टर्म थोड़ा लंबे अवधि के लिए होता है। यहां पे मैंने क्लियर कहा कि जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता 24,500 के ऊपर, तब तक हमारा सेटअप मिक्स्ड रहेगा, ठीक है। और इंक्लाइन टू द बुल व्यू आज है बिकॉज ऑफ टुडेज क्लोजिंग। यहां पे सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट आपको भी पता है भाई 24,000 के बाउंड्री पे बाजार है। अब 24,000 को आप मिड पॉइंट ले लो ना तो भी 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर तो हो ही सकता है। मतलब यहां पे सेटअप क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ अनसर्टेनिटी है, 100 माइनस या फिर 100 प्लस, तो इसलिए बुल के फेवर में भले क्यों ना हो, यहां पे भी आपको मिक्स सेंटीमेंट लेके चलना चाहिए बिकॉज ग्लोबल जो मार्केट है वो हल्का सा, यूरोपियन बाजार नेगेटिव दिख रहा है, ऑयल के प्राइसेस थोड़े बड़े हैं बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है अभी भी है, और यूएस ईरान का जो ड्रामा है वो तो मतलब एकता कपूर से सीरियल से भी ज्यादा लंबा चलने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इन दैट केस बाजार का सेटअप थोड़ा मिक्स ही रखेंगे। और बैंक निफ्टी पे आ जाता हूं, यहां पे मैंने जो लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा वो बुलिश था, है और रहेगा जब तक 57,000 के ऊपर बाजार है, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज वापस कह रहा हूं, जब तक बाजार ये बाउंड्री, राइट, ये 57,000 का बाउंड्री, जब तक बाजार ये बाउंड्री के ऊपर है, और यहां पे देखो गोल्डन क्रॉस बाजार ने बनाया था, जिसके बाद एक अच्छा खासा 3,700 पॉइंट से लेके 3,200 पॉइंट का पॉजिटिव रैली हमें मिल गया है। अगर आप 55,000 और 55,500 के ऊपर का ब्रेकआउट कंसिडर करते हो तो फॉर अ कंफर्मेशन के लिए बनना, यहां पे जो गोल्डन क्रॉस बना ना, ये आपका 54,500 पे ही बन गया था, बट यहां से लेके यहां तक का रैली
ऑलरेडी मिल चुका है और सीन ऐसा है कि बाजार ये लेवल को होल्ड कर रहा है, हायर लेवल को बाजार होल्ड कर रहा है और एक गैप मार्केट फिल करने का कोशिश कर सकता है जिसका हमें डर था, राइट, बिकॉज मीन लेवल काफी नीचे है, 56,460 पे है। अगर ये मीन लेवल ब्रेक डाउन करता है तो सेंटीमेंट थोड़ा बदलेगा और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग पॉजिटिव है तो टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल पीसीआर का बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है वो 0.90 न्यूट्रल है भाई, यहां पे पीसीआर न्यूट्रल है, निफ्टी में पीसीआर 1.10 है तो वहां पे बाय सेंटीमेंट है, ठीक है। चलो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय बैंक निफ्टी में एनीवेज आपको बाय सेंटीमेंट मिल रहा है बिकॉज एक अच्छा खासा जबरदस्त रैली हमें आज देखने को मिला, बट प्रॉब्लम कहां पे है कि 58,000 और 58,500 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो बाजार कोशिश कर सकता है 98,500 के लेवल को एक बार चेस करने के लिए, और उसके बाद अगर रैली कंटिन्यू करता तो मेरा तो 60,000 का लेवल का जो टारगेट है वो अभी भी पेंडिंग है, देखते कि वापस 60,000 चेस करता है या नहीं, बट हाँ लगभग बाजार में पोटेंशियलिटी अभी भी अच्छा खासा है और आज के हिसाब से क्लोजिंग का 58,000 के ऊपर बंद है, तो हमारा जो मिड पॉइंट है लेट्स टेक इट एज 58,000, ये हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। डाउन साइड में जहां पे सपोर्ट है एक तो 57,800, 57,600, 57,500, ये आप नोट करो, मैं बताऊंगा क्यों। और इस साइड में जो रेजिस्टेंस है ये नोट करो आप 58,200, 300 बैक टू बैक, 58,500, 600 बैक टू बैक, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो दोबारा ये लेवल और फिर 59,000 और उसके बाद तो सोने पे सुहागा अगर मार्केट ब्रेकआउट करके 60,000 चलता है तो ना। यहां पे मैंने जो मेरा व्यू है ये आप नोट कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू। पहले लॉन्ग टर्म का बात करता हूं, ऑलरेडी सेंटिमेंट बुलिश है और बुलिश रहेगा जब तक बाजार 57,000 के ऊपर रहेगा, खत्म कहानी, राइट। और यहां पे सेटअप क्या है, गोल्डन क्रॉस है, एक हो गया, दूसरा क्या है, ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट है, ट्रेंड ब्रेकआउट बना हुआ है, अबव द ट्रेंड है, और तीसरा हम लोग अबव द मीन भी है, तो ये लेवल हमारा यहां पे सेटअप फॉर्मेट पे है। शॉर्ट टर्म पे यानी कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिवली अगर बात करूं, यहां पे सेंटीमेंट आज बुल के फेवर पे है, बट मैं फिर भी मिक्स्ड देना चाहूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट देखो आप कहां पे है, 58,000 बाउंड्री पे है ना। अब 58,000 पे अगर बाजार है तो 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर, ये पॉसिबिलिटी आराम से बनता है। बेसिकली -200 पॉइंट तो ये हो गया सपोर्ट और +200 पॉइंट तो यहां पे हो गया रेजिस्टेंस, तो बाजार इसके बीच में कबड्डी स्विंग कर सकता है और वो कर ही सकता है, आराम से कर सकता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए स्विंग कोई बड़ी बात नहीं होगा, इसीलिए यहां पे अंधाधुन बेवकूफों की तरह आप एक तरफा व्यू मत रखना, बिकॉज बाजार खुद एक तरफा नहीं है, बाजार मिड जोन पे है भाई, और मिड जोन पे जब बाजार होता है तो प्लस माइनस वाला कबड्डी करेगा ही करेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, ईरान यूएस के बीच में कोई समझौता हो गया, जो कि काफी बार हुआ है, काफी बार टूटा भी है, तो ये तो ड्रामा चल रहा है, वो वाला फिर से हो गया, ऑयल के प्राइसेस गिर गए, तो बाजार में एक बुल गैप अप खुलेगा, नहीं तो मिक्स के साथ चलेंगे, डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करेंगे, खत्म कहानी। ये है बाजार का सेटअप। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, जी हाँ आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं। निफ्टी की तरह यहां पे भी कल बताया था कि डबल टॉप फॉर्मेशन था और आज मार्केट में मीन लेवल के आसपास अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ कंफर्मेशन लेंगे, फिर नेगेटिव, नहीं तो रिवर्स करने के चांसेस बनेंगे। तो बाजार ने क्या किया, बाजार में आज हमने देखा कि मार्केट के आसपास 76,400 के जोन से और 76,500 के ऊपर बंद था, यहां से बाजार एक रिवर्सल दे दिया। चलो रिवर्सल दिया तो दिया, ठीक है, और क्लोजिंग कहां पे किया आप देखो 76,922, निफ्टी में 24,000 का दहलीज पार करके सस्टेन कर लिया, बैंक निफ्टी 58,000 के दहलीज को पार करके सस्टेन कर लिया, बट ये सेंसेक्स वाला जो सीन है ना, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज सेंसेक्स भाई साहब ये आपका 77,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाया, हाई लगाया जरूर बट बंद नहीं हुआ, तो इसलिए ये लेवल के ऊपर बंद नहीं है ना, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा मूड खराब है, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव मार्केट है तो बुल के फेवर पे तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर एक्सपायरी का बात करें तो देखो सेंसेक्स का पीसीआर आप देखोगे तो 1.25 बाय सिग्नल दे रहा है, बट वेट वार्निंग दे रहा हूं, ओवर बॉट है स्लाइटली, क्योंकि स्लाइटली बता रहा हूं, ये 1.25 से ना 1.4 1.6 तक भी जा सकता है, तो ओवरबॉट है, स्लाइटली ओवरबॉट है। अगर बाजार को बुल व्यू पे है,
अगर मार्केट चाहे तो बुल ट्रैप करा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज कल एक्सपायरी है, बाजार में दोनों तरफ का स्विंग होगा। बट हाँ, अगर मार्केट बुल रैली करता है तो 1.4 1.6 तक रैली बनाने के बाद शायद एक यू टर्न ले सकता है, या फिर उससे पहले ले ले तो अलग बात है। बट पॉजिटिविटी के साथ बंद है तो बुल के फेवर पे है। ट्रैप सेटअप का एक वार्निंग मैं आपको क्लियर कट दे रहा हूं, वरना बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। क्लियर कट दे रहा हूं बिकॉज बाजार हालत ऐसा है ना। अब यहां पे लेवल्स नोट कर लेते हैं, बाकी सारे जो मीन लेवल, गोल्डन क्रॉस, ये सब सेम टू सेम है निफ्टी की तरह, ज्यादा कुछ यहां पे रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने पहले भी बता चुका हूं, हर बार बता चुका हूं। यहां पे अगर आप सेंसेक्स का लेवल लेंगे, मैं 77,000 के लेवल को ही मिड जोन लेना चाहूंगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। मतलब वो शादी का लड्डू जो खाए पछता है, ना खाए पछता है, तो वो वाला सीन है। अब 77,000 के ऊपर अगर बाजार ब्रेकआउट कर दिया तो हम चेज करेंगे 77,300, 77,500, 600 और 77,800 टू 78,000। देखते हैं कि बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाता या नहीं, बिकॉज पिछली बार बाजार 78,000 के ऊपर, ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। दिस लाइन इज जो 78,000 का लाइन, इसको वह ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। डाउन साइड में जो सपोर्ट है हमारे पास वो है 76,600 टू 76,500, जो कि स्टेज 1 सपोर्ट है, यानी कि पहला सपोर्ट 1 है। इसके बाद 76,300, 76,000 के लेवल पे सपोर्ट। अगर 76,000 वापस टूटा, यानी कि फिर नीचे की तरफ जो मीन लेवल है वो आपका ये जो लेवल है ना, दिस इज योर 200 EMA मीन ऑफ द मार्केट प्लेस्ड एट 76, आई थिंक 176, ये आपका मीन लेवल हो गया। तो ये मीन लेवल है। अगर बाजार मीन चीज कर देता है वापस तो प्रॉब्लम। एज ऑफ नाउ 50 EMA के ऊपर है, यानी कि ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग है, विच इज गुड फॉर द मार्केट। और मेरा जो व्यू होगा वो बता देता हूं, फिलहाल नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। मेरा जो व्यू होगा यहां पे एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म व्यू करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में सेटअप मिक्स्ड है, इंक्लाइन टू द बुल फेवर है, बट ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। और लॉन्ग टर्म पे मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब तक 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है, यहां पे भी सेटअप मिक्स्ड रहेगा। भले ही बाजार में गोल्डन क्रॉस बना है, ट्रेंड के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, साइकोलॉजिकल बैरियर 78,000 है। जैसे निफ्टी में 24,500 है, सेंसेक्स में 78,000 है, तो ये दोनों लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म व्यू चेंज नहीं होगा। बैंक निफ्टी से भी एक लौता इंडेक्स है इन तीनों में से जिसका लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश में दे चुका हूं, और बहुत पहले दे चुका हूं। जैसे 57,000 के ऊपर ब्रेकआउट आया ना, तब भी मैंने दे दिया था कि लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश हो गया है, और गोल्डन क्रॉस भी मिल चुका था। तो बट यहां पे अभी भी सेटअप लॉन्ग टर्म के लिए चेंज नहीं है, बट शॉर्ट टर्म पे मार्केट हल्का सा बुल के फेवर पे है, ट्रैप का रिस्क रहेगा। आई थिंक इतने डिटेल में कोई आपको समझाएगा नहीं जितना डिटेल मैंने मेहनत करके समझाया है। तो मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे के अंदर अगर आपको ट्रेड करके फिर ऑफिस जाना है वगैरह वगैरह अपना काम करना है, तो फिर आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको टेलीग्राम के नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहां पे दिख जाएगा कि हमारे प्लान्स के जो लिंक है ना वहां पे मिलेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पे प्लान्स की जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे येलो टिक के साथ वेरीफाइड आपको आईडी मिल जाएगा, तो कंफर्मेशन आपको मिलेगा। दिस इज हाउ इट इज। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। थैंक यू।